नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात, फाइनेंशियल एडवाइस के साथ में। रोज हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आता है उसको हम आप तक लेके आने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एज ए एडवाइजर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं, क्लाइंट के साथ में अच्छे रिलेशन बिल्ड कर पाएं, अच्छी रेपो बिल्ड कर पाएं। जब क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट होगा तभी आपका धंधा आगे बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो उसी कड़ी में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो है आईटीआर में। आप सभी को पता है कि आईटीआर 16 सितंबर तक के लिए विंडो खुली थी, वो अब क्लोज हो चुकी है। तो वहां पर आईटीआर भरते वक्त अगर आपके द्वारा या आपके किसी क्लाइंट प्रोस्पेक्ट के द्वारा किसी भी तरीके से गलत रिबेट अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया, और अब ये जो सीबीडीटी है उसकी तरफ से अगर उनको कोई नोटिस मिल रहा है आज की डेट में, तो आप कैसे क्लाइंट को अपना दीवाना बना सकते हो, कैसे क्लाइंट को खुश कर सकते हो छोटी सी हेल्प करके। आप कई बार बोलते हो कृष्णा भाई मैं बहुत मदद करता हूं क्लाइंट की, मैं बहुत उसको अच्छे से समझाता हूं प्लान, लेकिन फिर मुझे प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, फिर वो डिले कर देता है। तो वहां पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम है कि उसको आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर उसको ना आपके साथ में एक लगाव सा नहीं हो पा रहा है, मतलब वो आपसे खुश नहीं है किसी मामले में लेकर के। ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है एक अच्छी रेपो बिल्ड करने में, और इसमें आपको भरपूर नॉलेज भी मैं देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि जो रिबेट गलत तरीके से अगर अप्लाई कर दी है तो उससे क्लाइंट कैसे बचेगा। कल मैंने ये जो वीडियो बनाई थी जिसमें 50 सवाल मैंने आपको बताए थे बीमा सुगम वाला, ये वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। और सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की वेबसाइट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट में, तो यहां पर आपने एक चीज अगर देखी होगी तो उसमें आपने ये वाला जो यहां पर बना हुआ है, जस्ट मोमेंट, ये जो ये वाला जो सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर आपने देखा। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने ये सर्कुलर देखा ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। इसीलिए मैं डेली इन वीडियोस के माध्यम से आपको हर वो अपडेट बताने की कोशिश करूंगा, और आपके लिए अब जानना बहुत जरूरी है, यू डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि बीमा सुगम पोर्टल आ रहा है बहुत जल्दी। अगर आप डेली अपडेट से अपडेटेड नहीं रहोगे, सिर्फ बीमा ले लो बीमा ले लो बीमा ले लो चिल्लाते रहोगे, क्लाइंट आपको एक एजेंट समझेगा, बोलेगा छोड़ो यार इसका नंबर हटाओ। आपको हर वो अपडेट पता होना चाहिए जो कि क्लाइंट के लिए जरूरी हो सकता है, भले वो इंश्योरेंस सेक्टर से हो या इन्वेस्टमेंट सेक्टर से हो या बैंकिंग सेक्टर से हो। माय डियर फ्रेंड्स, सारी की सारी अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो ये सर्कुलर नंबर 13/2025, ऑर्डर अंडर सेक्शन 1119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1916 फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 220 और 87 के बारे में ये बात कर रहा है। तो इस सेक्शन के बारे में पूरा ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं वेबसाइट का, अगर आप बोलोगे तो वेबसाइट पे भी अभी लेके जाके दिखाऊंगा कहां पर ये सर्कुलर है। तो सर्कुलर मैंने आपको ये सामने रख दिया है, ऐसा कुछ ये सर्कुलर यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें राजेंद्र कुमार मीना के साइन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो सीबीडीटी की चीफ है। 19 सितंबर की न्यूज है ये। अब इसको इंग्लिश में इन्होंने बोला, मैं आपको देसी अंदाज में बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूं। इसका विषय था कि जो इंटरेस्ट 1961 की धारा के तहत कुछ लोगों ने जो वेवर के लिए, जो रिबेट के लिए अप्लाई किया था, उसमें सीबीडीटी को कुछ प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम है एक चीज को लेकर के, जो है 87A सेक्शन होता है ना इंश्योरेंस इनकम टैक्स का, 87A करके। अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी बताऊंगा ये सेक्शन क्या होता है, इस न्यूज में इसके बारे में क्या बात करी जा रही है। तो ध्यान से समझिए इस वीडियो में जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, वो ठीक है, एक चीज ध्यान से समझिए। यहां पर मुख्य जो है, यहां पर कुछ कटौतियां लागू नहीं होती हैं। जैसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सोचा होगा, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रिबेट ले लिया है इनकम टैक्स फाइल करते वक्त में, उन लोगों को कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। यहां पर इसमें मोटा मोटी इसको बताया गया है। अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल में या और सिंपलेस्ट वे में अगर आपको बताऊं, तो इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो 87A है वो क्या है। जैसे इनकम टैक्स का सेक्शन 80C होता है, 1010D होता है, ऐसे ही एक सेक्शन होता है 87A। अब ये 87A क्या होता है, इसमें देखिए ये एक टैक्स रिबेट है, जो कि अगर आपकी या आपके किसी क्लाइंट की जो टैक्सेबल इनकम है वो एक लिमिट से कम है,
एक पर्टिकुलर लिमिट कैसे तय करोगे? 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 12 लाख, जो कि इनकम टैक्स की स्लैब में आती है। उस टैक्स लिमिट से अगर वो कम है इनकम टैक्स के लिमिट से, तो आप या आपके क्लाइंट पूरी तरीके से 87A के अंतर्गत में टैक्स में रिबेट ले सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर कहें या फिर नरेंद्र मोदी जी कहें, बार बार ये बात बोलते हैं अपने अचीवमेंट दिखाने के लिए कि हमने 12 लाख तक का कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। लॉजिकली स्लैब के हिसाब से 10% 15% का टैक्स लगता है, लेकिन सेक्शन 87A के हेल्प से वो टैक्स एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो नई टैक्स व्यवस्था हुई है, अगर हम न्यू टैक्स रिजिम की बात करें, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो टैक्स बिल्कुल भी इसमें नहीं लगेगा। वो 87A का रिबेट आप इसमें ले सकते हैं, अपने क्लाइंट को 87A की रिबेट दिला करके उसका टैक्स जीरो कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था में अगर जा रहा है क्लाइंट, ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख तक है तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे ही वो इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो टैक्स लग जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, किन लोगों को ये बेनिफिट मिलता है 87A का? हर किसी को नहीं मिलता। तो ध्यान से समझो कि आपका जो क्लाइंट है वो किस कैटेगरी में है। ये केवल इंडियन रेजिडेंट को मिलता है, बाहर के किसी व्यक्ति को ये नहीं मिलता। और नॉर्मल इनकम टैक्स के स्लैब्स पर ही ये कैलकुलेट होता है। इसमें कोई अदर इनकम टैक्स की स्लैब अगर अदर कोई लग, जैसे कैपिटल, सबसे बड़ा एग्जांपल बढ़िया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत सारे लोग आज के डेट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है मिलता है। अब वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह ऐसा कुछ है तो वो सीधा सीधा क्या हो गया, इसमें नहीं आएगा, मतलब वो 87A का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ऐसा ये अब बोल रहे हैं। जबकि इन्होंने अपनी गलती मानी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, भैया हमसे गलती हो गई बाबूजी, हमें माफ कर दो, पहले हमने ये क्लियरली नहीं बताया था। तो लाखों लोगों ने 87A का रिबेट लेके मतलब वो अप्लाई कर दिया और उनका अप्रूव भी हो गया। अब ये कह रहे जी नहीं सॉरी हमसे गलती हो गई, 87A का जो रिबेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए है नहीं। तो ये तो दोगलापन है गवर्नमेंट का। खैर क्या करें, हमारा काम है अपडेट बताना आपको, और आपका काम है समझना और अपने क्लाइंट्स को समझाना। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम हुई पहले जो ITR सॉफ्टवेयर था वो गलती से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर रिबेट अलाउ कर रहा था, तो लाखों लोगों ने अप्लाई कर दिया और उनको रिबेट मिल भी गई, क्लेम किया और ITR फाइल भी हो गया। अब क्या हुआ, रिजल्ट CBDT ने कहा भैया वो हमारी गलती थी, करेक्शन कर दिया हमने। जिन लोगों ने क्लेम किया था उनको टैक्स डिमांड नोटिस मिलेगा। क्या मिलेगा? अब ये टैक्स डिमांड नोटिस ये लोग भेज रहे हैं। टैक्स डिमांड नोटिस में पता है ये लोग क्या भेज रहे हैं कि जी वो आपका जो अमाउंट आपने क्लेम कर दिया था रिबेट में उसको वापस दो। और इन्होंने एक बकायदा एक सर्कुलर इसमें इन्होंने लॉन्च किया। वो सर्कुलर की फोटो मैंने अभी आपको दिखा दी थी। उस सर्कुलर में इन्होंने 3 बातें मुख्य बोली है, आपको उसको डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा काम ही है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से बताना। तो इन्होंने क्या बोला, सिर्फ नॉर्मल स्लैब इनकम पर ही रिबेट मिलेगा। 87A की बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि 87A के अलावा मैं किसी और सेक्शन की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 87A के बारे में बात कर रहा हूं। अगर डिमांड नोटिस 31 दिसंबर 2025 तक अगर पे, ये जो 31 तारीख है हमारे दिसंबर की, यहां तक अगर पे नहीं किया जाता तो उसमें जो है इंटरेस्ट लगेगा। अगर उससे पहले कर देते हो तो नॉर्मल इंटरेस्ट लगेगा, उसमें मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये लोग कह रहे हैं। और इन्होंने गलती मानते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम इतना लंबा टाइम इसलिए दे रहे ताकि आप इस डिमांड नोटिस को मिलने के बाद में जो आपने क्लेम किया था उसको आप पे कर दें, हम कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं करेंगे। बट 31 दिसंबर के बाद अगर आप उसको पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उस पर हैवी पेनल्टीज गवर्नमेंट चार्ज करने वाली है उन लोगों को जिन्होंने 87A का रिबेट ले लिया। अब इस प्रॉब्लम से मार्केट में इंपैक्ट जो हुआ, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लोग आते थे उनका जो स्पेशल रेट था इनकम पर वो रिबेट ले चुके ऑलरेडी। अब उनको डिमांड नोटिस आएगा। पहला इंपैक्ट तो ये हो गया, ये फालतू की भसड़ मचेगी और यहाँ पर कानूनी कार्यवाही भी बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लॉ कोर्ट्स में अगर हम यहाँ पर देखें, एक शायद साउथ का कोई कोर्ट है, उसने इस पर रिबेट को अलाउ को संवैधानिक बताया था और CBDT की गलती को प्रूव के तौर पे उन्होंने लिया था। तो CBDT का स्टैंड उसके बाद भी क्लियर, उन्होंने बोला देखो भैया हमारी गलती थी, लेकिन एज ए गवर्नमेंट एंटिटी हम बोल रहे हैं कि स्पेशल रेट इनकम पर रिबेट नहीं है, केवल नॉर्मल इनकम रेट पर रिबेट मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। और ये हमारा फाइनल डिसीजन है, कोई कोर्ट बोले कुछ बोले। अब एडवाइजर के तौर पर माय डियर फ्रेंड ध्यान से समझो कि आपके लिए इस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। आप एक एडवाइजर हैं, आप इस न्यूज का क्या करोगे, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझो।
आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा सीधा क्लाइंट को फोन करना है। मेरे को आपको क्लाइंट को कॉल करने का बहाना ही तो चाहिए ना। बार बार तो मैं इसीलिए फोन करता हूँ, सर LIC का नया प्लान आया बताऊं क्या, सर हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ का नया पॉलिसी आया बताऊं क्या। लेकिन अभी आप कुछ अलग तरीके से कॉल कर, बोलिए सर क्या, बोलिए सर। कई लोगों को गलती से इस टाइम पे ना रिबेट लेने पर डिमांड नोटिस आ रहा है इनकम टैक्स की तरफ से। तो मैं एक काम करता हूँ, आपका ITR फाइल रिव्यू कर लेता हूँ, उसको ऑडिट कर देता हूँ फ्री में, और अगर कोई प्रॉब्लम आपका नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको सॉल्व कर देंगे। टैक्स सेविंग आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो मुझे एक बार दिखा दो, इंश्योरेंस से लीगल तरीके से उसको रिबेट में जो है दिला दूंगा। इतना जब बड़ी बात आप करोगे तो उसको, उसके पल्ले तो वैसे भी नहीं पड़ने वाले, क्या बोल रहे हो आप। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप क्या बोल रहे हो और आप किस बारे में बात कर रहे हो। घुमा फिरा के हम 87A में उस क्लाइंट की मदद कर सकते हैं, अगर उसको भी डिमांड लेटर आया है या नहीं भी आया है तब भी वो आपको अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो दिखा देगा। गलती से भी अगर कहीं आपको दिख जाए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का लोचा है, तो भाई साहब समझ जाना कि आप उस कस्टमर के घर में एंट्री पा चुके हो बिना कुछ किए। फिर उसके बाद में आप उसको इंश्योरेंस की बात करें, SIP की बात करें, डेफिनेटली आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी। इसलिए देखिए कि आपको मैं बोल रहा हूं कि क्लाइंट को प्लीज समझाइए कि उसको यहाँ पर बोलिए कि 87A जो बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ नॉर्मल इनकम पर उसको रिबेट मिलेगा, कैपिटल गेन्स पर नहीं मिलेगा। डिमांड नोटिस आने पर 31 दिसंबर तक सर पेमेंट करना है आपको, आप उससे बच नहीं सकते। टैक्स सेविंग प्रोडक्ट जो ELSS है, LIC की पॉलिसी है, PPF है, NPS है, इनसे टैक्सेबल इनकम लिमिट में आप जो है उसको लेके आ सकते हो और इनसे उसको टैक्स बेनिफिट आप दिला सकते हो, ये सारी चीजें बेच करके। लेकिन अगर उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के थ्रू रिटर्न्स लिया है तो उस पर ये जो इनका टैक्स है रिबेट 87A का वो नहीं ले पाएगा। ये अपडेटेड इसका रिव्यू है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, हमारी कमिटमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब हमारे चैनल पे बहुत सारी और वीडियोस, बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ट्यूटोरियल्स, हाउ टू डू वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और सक्सेसफुल एडवाइजर्स के इंटरव्यूज, उनके ऊपर केस स्टडीज, डेली न्यूज एनालिसिस के लगभग 5 से 7 डेली वीडियोस अलग अलग फाइनेंस के रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं करना यार, एक सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है, ऐसा बटन है, उस पर हाथ मार दो, और एक बेल आइकन का बटन होगा, इस पर भी हाथ मार दो, और कुछ नहीं करना। फिर भी कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप मुझे लिख के भेजिए, मैं जरूर आपके कमेंट्स को रीड करूंगा। अब हमें आपके सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, हम करना चाहते हैं, अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं, हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप हमें इस QR कोड पर अपना जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियोस मैंने कुछ और बनाई थी यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में, GST के ऊपर में बनाया था कि क्या कैलकुलेशन है, सवाल आपके जितने हो सकते थे। लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी का पूरा एक ही बीमा में होने वाला है। ग्रामीण इंडिया में एक पॉलिसी लॉन्च होने वाली है, उसके ऊपर बताया था। एक लिंक्डइन पोस्ट से इंश्योरेंस कंपनी की जड़ें कैसे हिलाई जा सकती हैं और क्लेम पास किया जा सकता है, ये यहाँ पर मैंने बताया था। ठीक है, मोदी जी ने बोला था किसानों को फायदा मिलेगा, और मैंने एक्सपोज किया था कि हमारे गाँव में, भारत में जो किसान फसल बीमा करके होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट कितना बड़ा चूना लगा रही है सरकार किसानों को, इसको एक्सपोज किया था। और बीमा सुगम जब लॉन्च हुआ था तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया था, 18-20 हजार एडवाइजर्स ने देखा। और आपके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बीमा सुगम के ऊपर में, सारे के सारे क्वेश्चन के आप हमने आंसर किए हैं, तो ये वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। और लास्ट में एक सिंपल रिक्वेस्ट दोबारा से कि प्लीज आप हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करिए, हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक या कोई कंप्लेन हो तो आप मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने ऐप का लिंक दे रहा हूं, उसको भी डाउनलोड कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि मैं अपने कृष्णा लोधियाल एकेडमी का गूगल माई बिजनेस का पेज का लिंक आपको भेज रहा हूं, और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज अपना फीडबैक हमें गूगल पर दीजिए, और वहां पर अपना फीडबैक और 1 से लेके 5 तक की रेटिंग प्लीज आप दीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको पिन कमेंट में मैं दे रहा हूं, टॉप में जो आपको कमेंट दिखेगा फीडबैक करके, प्लीज उस पर क्लिक करके मुझे इस वीडियो से रिलेटेड या ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है कृष्णा लोधियाल एकेडमी का, प्लीज अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।